ओके डियर, मोस्ट वेलकम एवरीवन। चार्ट नोट्स नहीं बनाया है? ओके। फंक्शन ऑफ मनी के चार्ट नोट्स बनाना आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। उसमें से कुछ क्रिटिकल पॉइंट, यार क्रिटिकल पॉइंट भी तुमको रेड मार्किंग करके दी है, उसको और शॉर्ट बनाओ और मस्त तरह से ऐसे पॉइंट सीखो कि वो पॉइंट देखते ही तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाए, ठीक है। तो ये एक आपका होमवर्क है। फंक्शन ऑफ मनी एक बार करो, आप चार्ट नोट्स बनाओ, कल अपन उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। डन? ओके, चलो। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर अनदर टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। गाइज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ब्लैक मनी? ये ब्लैक मनी, काला पैसा होता क्या है? मतलब व्हेन आई वाज अ किड, मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये ब्लैक मनी होता क्या, मतलब ये कुछ काला पैसा कभी दिखने के लिए तो कभी देखने को नहीं मिला मुझे काला पैसा। आपको देखने मिला है क्या? आपने देखा है क्या? ब्लैक मनी मतलब वो भी थी ना, काली काली नोटें होगी, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लैक मनी क्या होता है गाइस? दो मनी होते हैं, एक है व्हाइट मनी, एक होता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है? थोड़ा सा अपन यहाँ पर आते हैं, एक अच्छी तरह से एक अंडरस्टैंडिंग ले लो कंसेप्ट कि ब्लैक मनी कैसे होता है, ठीक है। होता क्या है पहली बात, और क्यों होता है, और अगर हो रहा है तो उसके लिए उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्या स्टेप्स लेते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी अपन यहाँ पे देखेंगे। ब्लैक मनी, काला पैसा, मतलब मैडम क्या काली नोट है? ना रे बाबा, काली नोटें नहीं, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मनी, दो टाइप्स होते हैं मनी के आपके। एक होता है आपका वाइट मनी, लिखो फटाफट से, साथ में लिखो। एक होता है आपका वाइट मनी और दूसरा होता है गाइस ब्लैक मनी। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली कैसा होता है ना, जब हम लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है, तो हमें अपने पैसे, जो अपन ने जितना भी इनकम किया है, जितना भी अपन ने अर्निंग किया है, उसका कुछ हिस्सा अपन को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की बात करते हो, आप बात कर रहे हो किसी प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी को 30% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। कंपनीज लेवल पे 30% टैक्स देना पड़ता है, नहीं सॉरी 25% टैक्स देना पड़ता है कंपनीज को, ठीक है। ये रेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जो भी बताया, मैंने अभी आपको अभी के रेट्स बता रही हूँ। नाउ इंडिविजुअल्स है, जैसे अपन कमा रहे हैं, तो अपन को अगर मान लो 10 लाख रुपए के ऊपर तक की इनकम हो गई, 10 लाख के ऊपर तक की इनकम है अगर, ऑब्वियसली तभी बात होगी, नहीं तो आप कोई चोरी वगैरह तो करोगे नहीं, तो 30% टैक्स देना होता है। आप सिर्फ इतना समझो कि जो भी तुम इनकम कमाते हो उस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। मैडम अब बात आती है कि ये टैक्स क्यों देना है। ओके, चलो थोड़ी स्टोरी और पीछे से स्टार्ट करते हैं अपन अपना। ये सब हम लोग हैं, ठीक है, ये अपन लोग हैं। अपन को जब भी पैसा आता है, व्हेन वी अर्न, तो अपन को कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा, मान लो जैसे कंपनीज है, इफ यू आर कंपनीज तो आपको 25% देना पड़ेगा, इफ यू आर एन इंडिविजुअल आपको 30% देना पड़ेगा, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्लैब रेट। मतलब अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख के कम है तो कोई टैक्स नहीं है, उसमें रिबेट वगैरह है, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह, इतना समझो। अगर उसके ऊपर है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ओके। अगर आपने ये टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, अगर आपने तुम्हारी इनकम में से, तुम्हारी कमाई हुई इनकम में से अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो ये जो पैसा होता है, दिस इज नोन एज योर व्हाइट मनी। समझ में आ रहा है? व्हाइट मनी क्या होता है? अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, अगर आपने, और टैक्स कब भरोगे? जब आपने ये जो भी इनकम है आपने अकाउंट में दिखाई है, आपके बैंक अकाउंट में तुमने ये इनकम ली है। इतना तो देखो, कई बार गवर्नमेंट बोलती है कि भाई कैशलेस ट्रांजैक्शंस करो, कैशलेस ट्रांजैक्शंस करो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कैशलेस मतलब क्या? अकाउंट में से करो, जो करना है अकाउंट में से करो, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? यस, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस कि अगर हमने टैक्स नहीं भरा मैडम, तो टैक्स नहीं भरा या फिर अकाउंट में पैसा नहीं लिया, इसका मतलब अगर कैश में पैसा लिया है या फिर टैक्स नहीं भरा है,
तो इसे क्या बोलोगे आप? ब्लैक मनी। क्या बोलोगे डियर? ब्लैक मनी। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ब्लैक मनी? ऐसा पैसा, ये ऐसा पैसा है, ये ऐसा धन है, ठीक है, जिस पे हमने टैक्स नहीं भरा है गवर्नमेंट को। हमने गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है। टैक्स भरा है तो वाइट मनी हो जाएगा, अगर टैक्स नहीं दिया है तो वो ब्लैक मनी है। क्लियर? अच्छा, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस ये जो ब्लैक मनी वाले हैं ये कैश में ही होते हैं, ये कैश ट्रांजैक्शंस ही होते हैं डियर। समझ में आ रहा है? ये लोग पैसा अकाउंट में नहीं लेते हैं। अकाउंट में नहीं लेते हैं तो मैम इसे फर्क क्या पड़ गया? अरे अकाउंट में नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट को दिखाएंगे कैसे? गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास पैसा आया है। अगर मैंने किसी से कैश लिया 10 लाख रुपए, ठीक है, या 1 करोड़ रुपए मैंने कैश लिया, कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को? कैश है, जो भी मेरे खर्चे हैं, जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, वी आर डूइंग विद कैश। ठीक है, किराने वाले को कैश दे दो, चलता है उसको। मतलब आप एक चीज सोचो कि जो ब्लैक मनी है, ठीक है, आप किसी को भी देखो, आप शॉपिंग करने जाओ, वो लोग आपको बिल नहीं देते हैं। जो भी पर्सन ऐसा है जो भी आपको बिल नहीं देता है, वो क्या है? वो सारे ट्रांजैक्शन कैश में कर रहा है। इसका मतलब वो ऐसा बंदा है जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भर रहा है, वो सब ब्लैक मनी में जाएगा। तो अगर आप भी कहीं पे शॉपिंग करते हो, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग बिल, इट मीन्स इट्स वाइट मनी। एक और चीज यहाँ पे नोट कर लो, एक अकाउंट बताया, पहला डिफरेंस क्या बताया मैंने? टैक्स भरता है तो वो वाइट मनी है। बैंक अकाउंट में आता है, दूसरा कंडीशन बताया। तीसरा कंडीशन एक और लिख लो, बिल। इफ यू आर कलेक्टिंग बिल, अगर आप बिल लेते हो तो क्या है? वो वाइट मनी है। बिल नहीं दे रहा है सामने वाला, बिल नहीं दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बिल नहीं दे रहा है, अकाउंट में नहीं ले रहा है, टैक्स नहीं ले रहा है, टैक्स भी नहीं भर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे डियर? दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैक मनी। मतलब ये जो पैसा है ये सारे का सारा अपना काला धन होता है या ब्लैक मनी होता है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, ओके, बताती हूँ, सारी चीजें बताती हूँ। हैव पेशेंस। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ब्लैक मनी क्या होता है, व्हाइट मनी क्या होता है? एवरीवन, बहुत बेसिक से शुरुआत किया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इफ यू आर पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट then it's your white money. If you are not paying tax to government, it's your black money. That's it. इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है दी? ओके, नाउ अब बात ये आती है कि टैक्स लोग क्यों नहीं भरते हैं, क्यों नहीं भर रहे? आई मीन व्हाट द रीजन व्हाई दे आर नॉट पेइंग द टैक्स? यार एक बात समझो, जो भी बिजनेसमैन होता है, ठीक है, या कोई भी पर्सन होता है, कोई भी बिजनेसमैन होता है, ये लोग क्या करते हैं पता है क्या? बिजनेसमैन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो बेच रहा है, जो सेल कर रहा है, ठीक है, जितना जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो सप्लाई करता है मार्केट में, उस पे गवर्नमेंट टैक्स मांगती है। गुड्स एंड सर्विसेज पे तो जीएसटी लगता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। और इसके अलावा अगर मान लो जीएसटी पेमेंट करने के बाद में कुछ पैसा ऐसा बच गया, ठीक है, कुछ इनकम अपन ने कमाई, ये बिजनेसमैन ने अब मान लो कुछ इनकम कमाई होगी, ये सप्लाई गुड्स वगैरह सब बेच के, खरीदना बेचना इसका हो गया, उसने उसमें जीएसटी भर दिया। ठीक है, उसके बाद में ये जो बिजनेसमैन की जो रियल इनकम होगी ना, जो प्रॉफिट होगा, गाइस व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म प्रॉफिट? नाउ प्लीज टेल मी, प्रॉफिट क्या होता है? तुम अकाउंट में पीएनएल अकाउंट बनाते हो क्या? यस और नो? पीएनएल अकाउंट बनाते हो? इनकम यहाँ पे आता है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे आता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मान लो आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 60 करोड़ का आपका खर्चा हो रहा है, तो 40 करोड़ जो यहाँ पर आया है ये आपका प्रॉफिट होगा। नहीं समझ में आ रहा है? यहीं पे आता है। अच्छा, सबको रटाया जाता है कि यहाँ पे आने वाली चीज प्रॉफिट होती है, यहाँ पे आने वाली लॉस होती है। रटो मत, सिर्फ मुझे इतना बता दो, 100 करोड़ इनकम आई है, सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ अपना खर्चा लगा, मतलब 40 करोड़ प्रॉफिट है ना? यस और नो? यस और नो? यहां तक क्लियर है सब मेरे साथ में? ओके, तो आपको पता है कि ये जो प्रॉफिट अपन कमा रहे हैं ना, ये जो बिजनेसमैन ये जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, ये जो 40 रुपए का भी उसने प्रॉफिट कमाया, इस पे भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स मांगती है। मैडम मतलब जीएसटी भी भरने का, इनकम टैक्स भी भरने का? हाँ जी, जीएसटी ऑन एन एवरेज मतलब 0%, 5%, इस तरह से 9% करके 28% तक होता है। तो ऑन एन एवरेज में लेती हूँ कि मान लो अगर आपका 18% आपको जीएसटी भरना है, ठीक है, ऑन एन एवरेज, और इनकम टैक्स तो 30%, तो यार ये बिजनेस वाले की तो वाट लग जाती है ये 30% और ये 18%, मतलब 48%, 48% देके
उसको 48% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो वो चोरी क्यों नहीं करेगा? ये बताओ मुझे, कौन अपने जेब से 48% भरना चाहेगा? कौन भरेगा 48%? आर यू गाइज गोइंग टू पे? इफ यू आर अर्निंग जस्ट 100 रुपीज, आप क्या उसमें से 48 मतलब ऑन एन एवरेज 50 रुपये आप गवर्नमेंट को दोगे? आर यू गोइंग टू पे? 50 रुपीज देने वाले हो, ऑन एन एवरेज हो गया ना। 48 रुपीज मतलब आप समझ लो ना, 48 मतलब 50 के नियर बाय हो गया। नहीं देंगे, हम ही नहीं देंगे, तो बिजनेसमैन क्यों देगा? कंपनीज क्यों देगी? क्यों चोरी नहीं करेंगे? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है ये एग्जैक्टली क्यों? वाई देयर इज एन इशू? यस और नो पहले इतना बताओ। दर्शन यस और नो पहले इतना बताओ, पहले इतना बताओ यस और नो। टैक्स नहीं भरेंगे ऑब्वियसली, हम भी नहीं भरेंगे मैडम, दूसरे कहाँ से भरेंगे? ठीक है, बीइंग एन इंडिविजुअल हम ही नहीं भरेंगे, तो बिजनेसमैन की बातें तो दूर छोड़ दो, कंपनीज की बातें तो दूर हो गई है। ओके बॉस ठीक है, तो मुझे एक बात बताना ज़रा, बट गवर्नमेंट यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलती है, ये इनकम तुमने कमाई है। गवर्नमेंट का भी पॉइंट सुनो, गवर्नमेंट बोलती है ये जो इनकम है ना, ये जो इनकम है ये सर जी आप कमा रहे हो, तो आपको इस पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यू सेड ओके, बट जो आप जो सामान बेच रहे हो, आप जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो मार्केट में, आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज GNS लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, जो भी आप बेच रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, उस पर हम आपसे GST चार्ज करेंगे। तो आप ऐसे देखने लगे तो बोले अरे डरो मत, ये GST तुम कस्टमर से चार्ज करके मेरे को भर देना। वो क्या बोलती है गवर्नमेंट, क्या बोलती है, ये जो पैसा है, ये जो GST है, ये आपको कस्टमर दे देगा, ये आपको नहीं भरना, अपने जेब से नहीं भरना है, कस्टमर भरेगा। आप कस्टमर से पैसा लोगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका जो मैकडोनल्ड्स वाले, ध्यान से देखना, वो लोग बोलते हैं कि जो आलू टिक्की है, ठीक है, आलू टिक्की को 25 या 27 रुपीज़ की है, बट जब आप उसको खरीदने लेके जाते हो ना, तो वो 27 रुपये पे ना कुछ GST चार्ज करते हैं, और ये हो जाती है कुछ 45 या फिर मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं पता, मैं उसको 40 रुपये बोलती हूँ, ठीक है, 40 रुपये बोलती हूँ मैं ऑन एन एवरेज। कुछ अमाउंट वो लोग GST चार्ज करके 40 रुपये अपन से ले लेते हैं, या 38 रुपीज़ ले लेते हैं, चलो 37 ले लेते हैं, 10 रुपये का अपन से और GST चार्ज करते हैं। अब तो ठीक है, 40 बोला तो थोड़ा हैवी हो जाता है, 37 ऑन एन एवरेज ऐसे ही होता है उनका। मैकडी गए हो, आलू टिक्की खाया है कभी? यस और नो? खाया है आलू टिक्की? देखते हो कभी? वो सबसे रीजनेबल होता है, हॉस्टल लाइफ में हर कोई आलू टिक्की खाता है, ठीक है, तो कैसा होता है 27 रुपये में मिलता है वो आलू टिक्की। अगर फ्रेंड्स को पार्टी वार्टी भी देनी है ना, तो भी अपन आलू टिक्की या ये सब में ही अरे आलू टिक्की बर्गर का नाम है यार। यस और नो? आर यू गाइस विथ मी? समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, ये जो 10 रुपये जो उन्होंने ये अपन भरते हैं, अपन कितना भर रहे हैं? आप कितना भरते हो वहां पे जाके? 27 देते हो या 37 देते हो? कितना पैसा भरते हो? बहुत बेसिक से ले रही हूँ मैं, ये सोच के ले रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। कितना देते हो बोलो? 27 रुपीज देते हो या 37 देते हो? 37 रुपीज यू पे, आप 37 पे करते हो। तो मतलब ये जो मैकडोनल्ड्स वाला है, अगर मैं मैकडोनल्ड्स को, ये बिजनेसमैन के बदले में मैंने अगर यहाँ पे मैकडोनल्ड्स डाल दिया, अगर ये जो मैकडोनल्ड्स वाले हैं इनको 37 रुपीज मिल गया, GST तो उनको कस्टमर से मिल जाता है, ठीक है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, कुछ 79 के, कुछ इसके अलग अलग है, ठीक है। एक अगर बेसिक प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, जो भी उनका एक गुड्स है जो वो बेचते हैं मार्केट में, वो गुड्स पे वो सामने वाले से GST कलेक्ट करते हैं। अच्छा ओके, अनदर एग्जाम्पल, लेस का वेफर्स देखना कभी, लेस का वेफर्स देखना, लेस के वेफर्स में जो पैकेट्स होता है ना, उसके पीछे MRP लिखी होती है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे वो लोग बोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब क्या? उसने 10 रुपए में GST अपन से ले लिया कुरकुरे वाले, जिस GST ले लिया उन्होंने 10 रुपए में, ठीक है, जो भी 10-20 रुपए के पैकेट्स आते हैं। ओके, इसका मतलब क्या? ये जो बिजनेसमैन है, ये जो मैकडीज वाले हैं, ये जो लेज वाले हैं, ये जो कुरकुरे हैं, बालाजी वाले हैं, इन सब को GST मिलता है। मैडम मिलता है अगर, तो फिर पैसा पेमेंट करने में, इसको GST पेमेंट करने में काहे को जान पा रही थी 18%? देखो इसके पीछे भी लॉजिक है। कभी भी जब अपने पास में पैसा आता है ना,
और फिर इसको पैसा भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। बहुत जान जलती है यार। तो ये लोग क्या करते थे पता है क्या, ये लोग अलग अलग ट्रांजैक्शंस करते थे। पहले इनकम टैक्स तो देखो जीएसटी लिया इन्होंने, कलेक्ट किया, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी और एनी पर्टिकुलर पर्सन, बट ये जीएसटी में भी लोगों ने झोल लगानी शुरू कर दी। जीएसटी में भी, इनकम टैक्स में तो डायरेक्टली एक हो गया कि तुम कैश ले लो, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारी बैंक में कुछ कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ठीक है, बैंक में कुछ पैसा आया ही नहीं है, तब कैश में लिया है तो टैक्स कहाँ से भरेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इनकम टैक्स तो तुम बचा लिए। जीएसटी, गवर्नमेंट इतनी शातिर है, गवर्नमेंट बोलती है तुम गुड्स तो खरीदते हो ना, सर्विसेज तो खरीदते हो, हम उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो अब जीएसटी पे भी लोगों ने चोरी करी। जीएसटी पे कैसे चोरी होती है मैडम? जीएसटी पे भी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्स, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बिल देना होता है आपको सामने वाली पार्टी को, तो ये जो बिलिंग वगैरह है ना, ये लोग क्या बोलोगे, जैसे नकली बिल होता है, समझ में आ रहा है, किसी और से झूठा बिल ले लिया, फिर इसने, ये पार्टी ने किसी और से झूठा बिल लिया, ये पार्टी ने किसी और से झूठा बिल लिया, ऐसे अगर बीच में मान लो 100 लोग हैं, 100 से भी ज़्यादा लोग हैं, तो मुझे एक बात बताना, गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी बिल के लिए? डुप्लीकेट बिलिंग, यस, डुप्लीकेट बिलिंग, एग्जैक्टली। समझ में आया? तो जीएसटी पे भी लोगों ने, एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, जीएसटी को भी बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यार गाइस, चोरी हर एक जगह हो रही है, एंड मेन इंटेंशन यही होता है कि ये जो 30% है, 48% में से 18% तो आ गया, लेकिन पैसा आने के बाद में जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहला मेंटालिटी लोगों का। दूसरा, 48% जा रहा है, कोई ये नहीं सोचेगा कि सिर्फ 30% लेडी गवर्नमेंट ना, वो तो 48% दे रहा हूँ मैं। अरे देने के टाइम एकदम बल्क अमाउंट दिखता है ना, 10 लाख 50 लाख 60 लाख ऐसा अमाउंट दिखता है बिजनेसमैन वालों को, समझ में आ रहा है? तो बहुत जान पे आती है। ओके, तो अब क्या करेंगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट में देखना ज़रा, बहुत सारे ऐसे बीच में एक पॉलिसी लाई थी, डीमोनिटाइजेशन लेकर आए थे। वहां पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट भी इतनी शातिर है ना कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है, उनकी टैक्स की चोरी हो रही है, उनका पैसा। मेरे को बताओ, गवर्नमेंट सबसे पहले तो डीमोनिटाइजेशन से पहले मुझे इतना बताओ, गवर्नमेंट ये पैसे का करती क्या है भाई? इनको पूरा देश चलाना है, इनको पे ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो तुम टैक्स भरते हो ये इनकी इनकम होती है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है वो इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उस पर फंडिंग करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सोशल सर्विसेज देना, आपको पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देना, आपको क्लीनलीनेस देना, उसके बाद में फ्लाईओवर्स बढ़ाना, ब्रिजेस बढ़ाना, डैम बनाना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अब खर्चा करती है, हेल्थ सेक्टर में खर्चा करती है। कोवैक्सीन्स वगैरह, कोविशील्ड वगैरह, ये साल तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्थ में भी खर्चा हुआ है, यस और नो? डू यू गाइज अग्री? अरे पैसा कहाँ से आएगा? पैसा का काम तो पैसा ही करेगा ना। बट अगर गवर्नमेंट, अगर यहाँ के लोग, इंडिया के लोग अगर पैसा देंगे ही नहीं तो फिर गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी। गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो टैक्स की जो चोरी है, ये जो ब्लैक मनी है ना, इसको तोड़ने के लिए बहुत सारी ऐसे न्यू पॉलिसीज लेकर आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी पहली पॉलिसी थी जैसे कि डीमोनिटाइजेशन, ठीक है। दूसरी उनकी पॉलिसी थी कि भाई उन्होंने जीएसटी लेकर आ गए थे, इसमें भी फ्लॉज हैं, बट ये पॉलिसी लाने के बाद में एटलीस्ट 50% तो फ्लॉज नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत बार आप देखते होंगे कि भाई किसी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था उसका, तो उसको हैवी पेनल्टी लगी है, या फिर न्यूज़ में कई बार आता है, न्यूज़पेपर्स में कई बार आता है, सुना है कभी ऐसा कि उसने जीएसटी की इतनी चोरी की, ये पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने इतने करोड़ का जीएसटी पैसा वसूल किया हुआ है, ये सब वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सुना है? यस, डीमोनिटाइजेशन इज योर नोटबंदी, एकदम करेक्ट, नोटबंदी वाले, इसमें क्या किया था उन्होंने, इसमें उन्होंने क्या किया था पता है क्या? 500 रुपए के जो नोट्स है वो ये कर दिए थे। तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या था पता है क्या यहाँ पे? अच्छा, लोगों ने क्या किया, उनको बोला था कि आप बैंक में जमा करो, बैंक में आप जमा करोगे तो बहुत सारी लाइन्स थी, बट फेक नोट्स इतने थे मार्केट में इतने ज़्यादा फेक नोट्स थे मार्केट में
अगर आपका ब्लैक मनी है तो क्या तुम जाओगे बैंक में जमा करोगे? ये बताओ पहले मुझे, टेल मी। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और बताती हूँ आपको। 500 रुपए की नोटें बंद हुई है, ये नोट नहीं चलेगी, बैंक में जमा कर दो, बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, ओके डन। बट काला पैसा है तो क्या तुम जाके जमा करोगे? यस, बोलो। काला पैसा है, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, तुमने ब्लैक मनी है तो क्या तुम अकाउंट में जमा करोगे? क्या अकाउंट में जमा करोगे? क्या बैंक में जमा करना मतलब अपने बैंक अकाउंट में ही जमा करना? यस और नो? क्यों नहीं करोगे? अरे मैडम उनको पता चल जाएगा, हमारा पूरा चिट्ठा, पिछले के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड उनको पता चल जाएंगे। अच्छा जी, ओके। बट फिर भी लोगों ने ब्लैक पैसा बहुत जमा किया था यारो। तुमने नहीं किया, ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया था। तो ये पैसा कौन था मैम? ये पैसा कौन था? ये जो जमा किया हुआ पैसा था ना, ये अपने पास में सर्कुलेशन में तब फेक नोट्स चल रहे थे, फेक नोट्स चल रहे थे। जो मार्केट में फेक नोट जितने भी इन सर्कुलेशन थे वो पूरे के पूरे ब्लॉक हो गए और वो पूरे के पूरे लोगों ने बैंकों में जमा कर दी। क्योंकि उन्होंने, देखो, वही लोग जमा करेंगे जिन्होंने पैसा मेहनत से कमाया है। तो ये मेहनत से जो कमाए हुए पैसे थे, फेक नोट्स इतने ज़्यादा थे हमारे इंडिया में, ठीक है, वो पूरे के पूरे जमा हो गए। तो गवर्नमेंट का एक पर्पस तो सॉल्व हो गया, ठीक है, नो डाउट। पूरी तरह उन्होंने ब्लैक मनी को कब नहीं कर पाए, बट मेजॉरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका एफर्ट्स हुआ था। ये कंसेप्ट समझा क्या? डिड यू गाइज अंडरस्टूड दिस पार्ट? अरे ऑब्वियसली ना यार, अगर मैंने पैसा मेहनत से कमाया है और मेरे पास में 500 रुपीज़ का मान लो नोट्स है, ठीक है, मेरे पास में 50,000 रुपये है, बट मेरी तो मेहनत की कमाई ना, मुझे कंपनी से फेक नोट मिले, इसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं तो ऑनेस्टली जाके मेरे बैंक में जमा कराऊंगी, तो उसमें मेरा कोई फ्लॉज नहीं है। कंपनी से मुझे ब्लैक मनी मिला, ठीक है, और वो मुझे पता भी नहीं कि वो फेक नोट है, वो मुझे पता भी नहीं कि वो फेक नोट्स है, मैंने ऑनेस्टली जाके जमा करा है। बैंक के पास ऑटोमेटिकली इसका फेक मनी चलेगा। जितने भी फेक मनी थे मार्केट में, मतलब वो नो इलीगल वे से जो मनी प्रिंट करते हैं, ठीक है, जितने भी फेक सब के सब चले गए थे। और कुछ लोगों ने तो आग लगा ली। बहुत सुनने में मिला होगा वो किस्सा कि भाई लोगों ने आग लगा ली घरों में, मतलब नोटों में, ऐसा वैसा बहुत सुनने, ये जाली नोट्स वगैरह, एग्जैक्टली ट्रू, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ओके। दूसरा कंसेप्ट, दूसरी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई थी कि भाई जीएसटी लेकर आई थी। गई जीएसटी के आने के बाद में क्या हुआ था? पहले कैसा होता था, देयर वर 17 टैक्सेस। ये मैंने आपको आपके सबसे बेसिक लेक्चर में भी बताया कि हाउ इकोनॉमी फंक्शन, उसमें भी मैंने दोनों पॉइंट्स का बहुत ही बेहतरीन तरह से जिक्र किया था, ठीक है। तो वहाँ पे 17 टैक्सेस थे, ये पूरे 17 टैक्सेस को अबॉलिश किए, क्योंकि 17 टैक्सेस 17 into 4 टाइम्स इतने समथिंग, कुछ 30 से ज़्यादा उनके रिटर्न्स होते थे, ठीक है, 30+ उनके रिटर्न्स होते थे। फिर आप सीए को हल्का सा अगर आपने कुछ फ्लॉज हो गए या कुछ हो गया तो गवर्नमेंट को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स बनाया, जीएसटी, 1 नेशन 1 टैक्स ओनली, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गवर्नमेंट को आपको पकड़ना बहुत आसान है, और ऊपर से ये जो टैक्स है गुड्स में ऑलरेडी ऐड होके मिलता है। अगर आपको 100 रुपये की कोई प्राइस है तो उसमें 18 रुपये जीएसटी रहेगा, समझ में आ रहा है, और 88 रुपीज़ उसकी ओरिजिनल प्राइस रहेगी। इस 88 रुपीज़ में तुम जो भी प्रॉफिट कमाते हो, तुम जो भी 82 रुपीज़ है, सॉरी, जो भी तुम प्रॉफिट कमाते हो इसमें, ठीक है, तो इसका तुमको इनकम टैक्स देना है, और ये 18% तो तुमको देना ही देना है जीएसटी। और ये तुम्हारे जेब से नहीं जा रहा है बॉस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जा रहा है आप कस्टमर्स से ले रहे हो, क्योंकि आप कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हो। गॉट इट एवरीवन? क्या ये पूरी स्टोरी समझ में आई कि ब्लैक मनी होता क्या है? चलो आ जाओ, क्या क्या पढ़ा अपन ने पूरे एक बार थोड़ा सा सम अप करते हैं, ठीक है। जितना भी अपन ने कुछ पढ़ा है उसको फटाफट से सम अप करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मनी गाइस? क्या होता है ब्लैक मनी? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मनी? ऐसा पैसा जिस पे टैक्स पे नहीं किया जाता है, अनअकाउंटेड कैश। थोड़ा सा नोट्स की तरफ चले, थोड़ा सा नोट्स की तरफ चले, चलो आ जाओ। कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी इज मनी, ये ऐसा पैसा है विच इज रिसीव्ड इन कैश फर्स्ट, नॉट अकाउंटेड। अकाउंट में पेमेंट अकाउंट, देखो मैंने 3 चीज़ें वहाँ पे आपको बताई थी। एक कैश में लिया है, एक बैंक अकाउंट में जमा नहीं किया है, नॉट अकाउंटेड। नॉट अकाउंटेड मतलब बैंक में अकाउंट नहीं किया है, एंड जिसपे कोई भी टैक्स पे नहीं किया है, दिस इज नोन एज योर ब्लैक मनी।
दिस इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? बोलो। यस, एग्जैक्टली ट्रू दर्शन। चलो, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मनी? ब्लैक मनी इज द मनी रिसीव्ड इन कैश। अब आपको मेन फोकस होना चाहिए आंसर लर्न करने का, जितना ज़रूरी है उतना मैंने बिल्कुल आपको बताना, आप लोग चिंता मत करो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें बताना है, जैसे जैसे जीएसटी में भी बहुत सारे झोल हो रहे थे, लोगों ने कंपनीज बनाई थी। अच्छा, एक्चुअली ये ब्लैक मनी का होता क्या पता है? ये इसके ना हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं, हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं, और ये हवाला के एजेंट ना हर एक जगह होता है। अब जैसे मान लो अगर अपने पास में, ठीक है, कुछ या किसी बिजनेसमैन के पास में उसने 160 करोड़ या फिर 200 करोड़ मान लो उसके पास में ब्लैक मनी है, 200 करोड़ रुपए उसके पास में ब्लैक मनी है, तो ये कहीं ना कहीं से तो मार्केट में लाएगा, फिर वो अपने अकाउंट में ही लाने वाला है। तो ये जो पूरा चेन है ना, ये चेन कुछ इलीगल मीन्स के थ्रू फिर लीगल होता है बीच में, फिर वहाँ से घूम फिर के 3-4 कंपनीज के थ्रू होके फिर अपने अकाउंट में आता है। हाँ, हवाला मतलब होता है क्या बोलोगे, बीच में उनके एजेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल में ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन ने क्या किया, ये जो बिजनेसमैन है इसने क्या किया पता है क्या आपको? इसने प्रॉफिट कमाया 160 करोड़ का, ठीक है, 160 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और तेरी, ठीक है। ये क्या करेगा पता है? ये पैसे को अगर उसको उसके किसी फ्रेंड को देना होगा ये पैसा, तो मान लो उसको उसके फ्रेंड को दुबई में पैसा देना, तो वो क्या करेगा? हवाला कर देगा इस बंदे को दुबई में। हवाला मतलब ये एक एजेंसी होती है, एजेंट्स होते हैं इसके, जो पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं, कैश, ठीक है। इसका एक ऑलरेडी एक प्रोसीजर होता है। डिड यू अंडरस्टूड? एक मिनट, समझ में आ रहा है? सानिया पूछ रही है मैम फिर डीमोनेटाइजेशन बार बार होना चाहिए? अरे बेटा, वो पहली बार जो हुआ था ना, उसके लिए ही इतने परमिशन, इतना सोच समझ के, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप अपन ऐसे एकदम से सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें मोदी जी के हाथ पे नहीं होती है, ठीक है, देयर आर अपोजिशंस ऑल्सो। तो ये जो पॉलिसीज लाती है गवर्नमेंट्स, इसके पीछे इतनी चिक चिक जिग 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 होती है ना, बाद में जाके ये जब डीमोनेटाइजेशन आया ना, इट वाज आल्सो कंसिडर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप। इतना लोगों ने सराहा है ना कि वेरी गुड यार, डीमोनेटाइजेशन लेके आए हैं। बट कई लोगों को जिनको पता नहीं था, देवर लाइक कि बैंक में लाइन लगाना पड़ रहा है, पूरी मेहनत किए हैं बैंक, मतलब किसी का तो ऐसा भी हुआ था कि भाई उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एकदम से रातों रात हो गया था ना, बताया होता था तो लोगों ने सेटिंग लगा ली होती थी अपनी, हवाला वाला कर दिया होता था कहीं पे, ठीक है, हवाला कर दिया होता था, इधर से इंडिया से पैसा दुबई में भेज दिया होता था विदाउट एनी लीगल मीन्स, बाय इलीगल मीन्स। अभी सिर्फ इतना समझो, हवाला एक इलीगल मीन्स है जहाँ से पैसा यहाँ से भारत से विदेशों में दे सकते हैं। अच्छा, फिर मैडम इनको क्या फ़ायदा हुआ? प्रॉफिट तो इसने कमाया, फिर जब आप हवाला करवा रहे हो, हवाला क्यों किया इसने? ये जो पैसा है, ये यहाँ पे जो पर्सन है, ठीक है, दुबई में जिस भी बंदे को उसने पैसा दिया है, तो ये मान लो ये किसी और को ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये किसी और को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, फिर मान लो इसने ये पैसा इसने अपनी कंपनी में लगा दिया, कंपनी नंबर ए, ये इसने कंपनी बी को दिया, इसने कंपनी सी को दिया, फिर ये कंपनी सी ने इस बंदे के अकाउंट में वापस से वो थोड़े थोड़े करके टुकड़ों में या वॉट एवर अमाउंट उन्होंने पैसा इस कंपनी ने, इस मान लो इंडिया में यहाँ पे कोई कंपनी है या कोई बिजनेसमैन है, फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। ऐसे बहुत सारे झोल होते हैं, समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्ट नहीं होता, लीगल नहीं होता, ऑब्वियसली इलीगल है ना, तो बहुत पापड़ जरूर बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं, ठीक है, बट एट द एंड इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। गॉट इट एवरीवन? चलो, अब इसके ऊपर की बातें अपने लिए कोई काम की नहीं है, टू द पॉइंट कंसेप्ट के लिए इतना, दिस वॉज मोर देन इनफ। नाउ कम टू योर आर नोट्स। ब्लैक मनी क्या होती है गाइस? प्लीज टेल मी, ब्लैक मनी क्या होती है? ये आपके नोट्स में है भी नहीं, आपके कंसेप्ट में है भी नहीं कि ब्लैक मनी का एग्जैक्टली होता क्या है, लोग कैसे उसको व्हाइट मनी करते हैं, ऐसा ये सब कुछ नहीं दिया। बट व्हाइट मनी कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आया क्या? एवरीवन प्लीज टेल मी, ब्लैक टू व्हाइट लोग कैसे करते हैं? वो जब पैसा दुबई में गया तो दुबई से वापस से इंडिया में कैसे आया, ये समझा क्या?
एवरीवन यो बोलो फटाफट से। अरे डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर करता, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। जैसे मुझे देना था तो मैंने मेरे किसी फ्रेंड को दे दिया, उस फ्रेंड ने किसी और को दिया, फिर उस फ्रेंड ने किसी और को दिया, फिर उस फ्रेंड ने किसी और को दिया। उस फ्रेंड की कोई कंपनी थी, वो कंपनी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया, फिर किसी और कंपनी में किया, फिर उस कंपनी ने मुझे मान लो कुछ मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट किया। तो इस तरह के कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं। डन। नो डियर, ये सब पता भी नहीं चलता है कि कौन से लीगल है कौन से इलीगल है, ठीक है। एजेंट्स कुछ पता नहीं चलता है, सब हिडन है वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो गाइस, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, कितना पूछोगे तुम लोग मुझसे या मुझे ही मरवाओगे? पर ये क्या है, पर यूएस, पर उस बंद इंडियन करेंसी को उस है, ठीक है, ओके, को दूसरे कंट्रीज कितना ट्रांसफ़र, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली करेंगे तो पकड़ा जाएंगे ना यार। डियर, अगर वो दुबई वाले ने वापस से मेरे अकाउंट में कर दिया था तो पकड़ा गए होते थे ना, लेकिन किसी दूसरी कंपनी ने किया है, बीच में 50 से 100 लोग हैं, समझ में आ रहा है? तो कैसे पकड़ेगा इंसान अपन को? यस, गॉट इट, गॉट इट। ऑब्वियसली जो भी कुछ कैश ट्रांजैक्शन है, जो भी कुछ, मतलब समझ जाना वहां पे कुछ झोल चल रहा है। क्लियर है एवरीवन? डन। अब देखो, मृणाल पूछिए मैम अगर वेजेस में डायरेक्टली दिया है कि वेजेस कैश में दिया है। मृणाल, एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले होते हैं ना, ये लोग वेजेस देते हैं अपने वर्कर्स को और कैश देते हैं, और इनके पास में अच्छा खासा आता है, तो उनको वो लोग कैश ही देंगे ना डियर, समझ में आ रहा है? यस ऑब्वियसली। नहीं सीरियसली, पता है क्या, अभी मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आपके इतने सारे ऐसे सवाल है कि मैडम कंपनी सब लीगली प्रॉफिट अर्न करती है, फिर भी वो इतनी बड़ी कंपनी इतना सारा टैक्स देती है, फिर भी कैसे वो लोग बड़ी कंपनी बना लेते हैं। अभी ये जो क्वेश्चंस है ना, इसके लिए मुझे सच पहले एक काम करते, इसके लिए ना पहले बिजनेस ओपन करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होती है चीज़ें, ठीक है। बिना बिजनेस ओपन के कैसे समझ में आएगा कि बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट है, कितना टैक्स भरते हैं, कितना कंपनी कितना करती है। अभी मुझे ऐसा लगता है मुझे सच में तुम्हारी टेस्ट लेनी पड़ेगी टू स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग हियर एंड देयर। अदरवाइज इतना नाचते हो इधर उधर इधर उधर, बैक आ जाओगे तुम लोग सीधे सीधे, ठीक है। टेस्ट लेती हूँ डी, बिल्कुल लेती हूँ डियर, बिकॉज आपके टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अदरवाइज तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी नॉलेज गेन कर लो, अगर तुम आंसर्स नहीं लिख सकते, यू आर ज़ीरो एंड यू विल गेट ज़ीरो इन द मार्क्स, एंड कोई वैल्यू नहीं है। अगर क्लास लगाई है, पढ़ रहे हैं सिंसियरली, यू नो द कंसेप्ट, और एग्जाम में लिख नहीं पा रहे हैं तो वर्स्ट केस है अपना, ठीक है। बिल्कुल टेस्ट लेती हूँ मैं आपसे। अरे बाप रे, कल से एग्जाम है, विश यू ऑल द बेस्ट डियर, विश यू ऑल द बेस्ट। चलो आ जाओ, पहले ये ला पॉइंट कवर करते हैं अभी, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इज द मनी, ऐसा पैसा है जो कैश में रिसीव होता है। अग्रीड और नॉट? प्लीज टेल मी यस और नो। अकाउंट नहीं किया जाता, मतलब अकाउंट में नहीं किया है कुछ भी ट्रांजैक्शन, उसका कैश में है, लेकिन अकाउंटिंग में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट नहीं किया है, एंड जिसपे कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाता। इन सिंपल वर्ड इट इज अनअकाउंटेड। कहीं नॉट अकाउंटेड को कैन आई राइट एज अनअकाउंटेड एंड टैक्स इवेडेड इनकम। इवेडेड मतलब टैक्स की चोरी हुई है, ऐसे इनकम है ये ऐसा इनकम है जिसपे टैक्स की चोरी हुई है। अनअकाउंटेड एंड टैक्स इवेडेड इनकम। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछते हैं वो लोग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछते हैं कि अनअकाउंटेड एंड टैक्स इवेडेड इनकम। ब्लैक मनी इज डैश एंड अनअकाउंटेड इनकम, तो इट्स टैक्स इवेडेड एंड अनअकाउंटेड इनकम। डन एवरीवन, ये दो पॉइंट्स अच्छी तरह से लर्न हुए। पहला मनी कैश, क्या बोलोगे, मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड, और जिस पे एंड ऑन विच नो टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट, that is, in other words, it is unaccounted and tax evaded income.
लर्न हो रहा है, साथ साथ में लर्निंग पे फोकस करेंगे मेरे साथ साथ में, तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है, ओके। चलो, इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ द वेज, मतलब ब्लैक मनी को तुम लीगल और इलीगल मीन दोनों तरह से कमा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप प्लॉट बेच रहे हो, तो जब जो ओनर है प्लॉट का, जब तुमसे वो कुछ अमाउंट, कैश अमाउंट एडिशन मांगता है, ठीक है, पर इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब आप फ्लैट बेच रहे हो या कोई अपना प्लॉट, लैंड का कोई ज़मीन बेच रहे हो, प्लॉट मतलब कोई ज़मीन बेच रहे हो खुला, ठीक है, तो ओनर आस्क फॉर सर्टेन अमाउंट, certain cash amount in addition to the agreement value from the buyer। obviously हमेशा नोटिस करना, ये जो कैश अमाउंट है इट्स नथिंग बट द इलीगल मनी, द ब्लैक मनी, क्लियर है। सेलर डज नॉट गिव रिसीट फॉर दिस एक्स्ट्रा कैश अमाउंट। मान लो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है और उसने अपन से 40 लाख ऊपर के मांगे हैं, 40 लाख कैश मांगे हैं, ठीक है, तो ये जो 40 लाख है इसके लिए कोई रिसीट नहीं दिया है, इसका तो अपने पास में अग्रीमेंट किया हुआ है रे, इसका तो अपन मेरे पास में प्रूफ है 1 करोड़ का, लेकिन ये जो 40 लाख है इसका कोई रिसीट नहीं है, तो दिस एक्स्ट्रा कैश इज अनअकाउंटेड एंड टैक्स इवेडेड इनकम। डन एवरीवन, कंसेप्ट समझा। सोर्स क्या है, लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या बोलोगे, जब प्लॉट बेच रहे हैं तो जितना अग्रीमेंट वैल्यू के ऊपर जितना कैश मिला, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऊपर ओनर जो है कैश मांगता है, ये जो कैश मांग रहा है उसका वो रिसीट नहीं देता है, दैट इज योर अनअकाउंटेड। सबसे पहले एक्स्ट्रा कैश है, कैश इनकम है, अनअकाउंटेड है और टैक्स इवेडेड इनकम है। देखो यहाँ पे उन्होंने तीनों पॉइंट लिखी है, एक चीज नोटिस करो, एक्स्ट्रा कैश, अनअकाउंटेड एंड टैक्स इवेडेड इनकम। बार बार ये लाइंस लिख सकते हैं एवरीवन, यस और नो, डन, ओके। चलो इफेक्ट में आ जाओ, ब्लैक मनी का इफेक्ट क्या है। ब्लैक मनी रिजल्ट्स इन इलीगल एक्टिविटीज, जो काला पैसा है, जो काला धन है, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन इलीगल एक्टिविटीज, ये आपसे बहुत इलीगल काम करवाता है। जैसे किसी को करप्शन, जैसे करप्शन हो गया, ब्राइबरी हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, होर्डिंग हो गया, ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में गुड्स है, ठीक है, कोविड के टाइम पे लैपटॉप की प्राइसेस देखो कितनी बड़ी थी, लोगों के पास लैपटॉप था बट वो सेल नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर अपन ने इसका स्टॉक किया, हर किसी का वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, तो उन्होंने लैपटॉप की स्टॉक की थी, ठीक है, लैपटॉप का स्टॉक किया था, जिसके कारण क्या हो गया था, लैपटॉप के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ये बात समझ में आ रही है। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ब्राइबरी, करप्शन, ये सारे आपको एक्टिविटीज करने पड़ जाते हैं ब्लैक मनी के कारण, ठीक है, ओके। दिस क्रिएट्स ऑब्स्टैकल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कुछ नहीं, आप अपने ही देश का इकोनॉमी का डेवलपमेंट को रोक रहे हो, एंड एवरीवन डज इट, बट क्या करेंगे। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी आर क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। अच्छा, इनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं बॉस, इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती, पैसों की इंस्टेबिलिटी हो जाती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, और साथ ही साथ सोशल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। सोशल कैसे, रिच और ज़्यादा रिच बनेंगे, पुअर और ज़्यादा पुअर बनेंगे। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कैसे, जो रिच लोग हैं, मतलब जो इनकी बड़ी बड़ी कंपनी है, उन्हीं के पास में बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, ठीक है, और बाकी वालों के पास में इतना नहीं रहेगा, बिकॉज जो करेंसीज भी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे आप, कि गवर्नमेंट कितना मनी इशू कर सकता है, कितने नोट्स वो प्रिंट कर सकता है, ठीक है, तो अगर उसको मान लो कुछ पैसा प्रिंट करना है ना, 200 रुपये अगर मान लो उसको 200 करोड़ रुपए उसको कुछ प्रिंट करना है, तो उसका कुछ हिस्सा उसको गोल्ड में रखना पड़ता है, सेविंग रखनी पड़ती है, कुछ पैसा उसको पास में रखना पड़ता है। तो ऐसा कुछ, ये मैं 12th में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, अननेसेसरी, इट विल अनदर टॉपिक पे अपन अनदर डिस्कशन अपना चालू हो जाएगा। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आर क्रिएटेड इन द इकोनॉमी ड्यू टू ब्लैक मनी। ऑब्वियसली गाइस, ये सारी जगह अपने इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, ये समझ में आया। एंड टू कंट्रोल ब्लैक मनी, डीमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ द टूल्स विच मेनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड। और आपको एक बात बता दूं, बहुत सारी कंट्रीज ने डीमोनेटाइजेशन अडॉप्ट किया है। ब्लैक मनी मतलब फेक नोट्स होंगे, ठीक है, फेक नोट्स थे, फेक नोट्स, जो ऐसा पैसा जो उन्होंने कैश पे लिया है,
ऐसा पैसा जो उन्होंने अकाउंट नहीं किया है, ऐसा पैसा है जिस पे टैक्स नहीं भरा है। गाइज ये सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन था आपका डीमोनेटाइजेशन। क्लियर एवरीवन? इसलिए डीमोनेटाइजेशन किया गया और इसलिए अच्छों की हालत खराब हुई थी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। ब्राइबरी मतलब यस, रिश्वत, करेक्ट। डन एवरीवन? तो गाइज वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। फटाफट से आ जाओ, रिकॉल करेंगे। रेड मार्किंग की तरफ चलो। ब्लैक मनी क्या होता है? मनी रिसीव्ड इन कैश, नॉट अकाउंटेड एंड ऑन विच नो टैक्स इज पेड। ओके, इन अदर वर्ड्स ये अनअकाउंटेड एंड टैक्स इवेडेड इनकम है। ठीक है, लीगल और इलीगल मीन्स के थ्रू भी कमाया जा सकता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना ज़रूरी है डियर, एग्जाम्पल देना चाहिए आपने, अदरवाइज आंसर में कुछ लिख ही नहीं पाओगे। अच्छा, टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो ये आंसर इतने पॉइंट वाइज और इतने मस्त तरह से नहीं दिया है। तो गाइस मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया है आंसर्स के लिए, तो प्लीज़ फॉलो दिस स्टेप्स, फॉलो दिस पॉइंट वाइज आंसर्स। ये जो लिखने का जो टेक्निक है ये फॉलो करना। कि पहला पॉइंट है मीनिंग में आपने ये बताया, सोर्स लीगल इलीगल दोनों हो सकता है। सेलिंग प्लॉट, जैसे कि जब हम लोग प्लॉट सेल कर रहे हैं तो एग्रीमेंट वैल्यू वाला पार्ट लीगल और जो सर्टेन कैश अमाउंट लिया वो क्या वाला पार्ट इलीगल। समझ में आया? एक ही ट्रांजैक्शन से दोनों चीज़ें आपने ली। ठीक है, लीगली भी कुछ पैसा लिया, इलीगली भी कुछ पैसा लिया। नाउ ये रिसीट नहीं देता है इस एक्स्ट्रा कैश के लिए, तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा कैश, अनअकाउंटेड एंड टैक्स इवेडेड इनकम। वही पॉइंट है 1 2 3 1 2 3। अच्छा, ब्लैक मनी के कारण क्या क्या चीज़ें होती है? हमें बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, जैसे कि करप्शन करना होता है, किसी को हवाला करने के लिए भी किसी को पैसे देने पड़ते हैं वगैरह, ब्राइबरी देनी होती है, घूस देना होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, होर्डिंग होती है, आपको गलत काम करने पड़ते हैं। ठीक है, काला पैसा ऑब्वियसली कमाने के लिए गलत काम, चोरी करने तो गलत काम करने ही पड़ते हैं। इसके कारण इकोनॉमी में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाता है। उसका एक ही रेमेडी है, दैट इज योर डीमोनेटाइजेशन। डन एवरीवन? गॉट इट? पूरा आंसर आपके माइंड में है क्या ये बताओ। पहला मीनिंग के 3 पॉइंट, इन अदर वर्ड्स अनअकाउंटेड एंड टैक्स इवेडेड इनकम। सोर्स लीगल इलीगल, एग्जाम्पल। इफेक्ट दोनों क्या बोलोगे इसके? इफेक्ट में क्या बोलोगे? बहुत सारे अपन को इलीगल जरिया अपनाना पड़ता है। पूरे एग्जाम्पल ब्राइबरी वाइबरी सब दे दोगे। उसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑब्स्टैकल है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एंड लास्ट में एक ही इसका सॉल्यूशन है विच इज द डीमोनेटाइजेशन। डन एवरीवन? तोड़ लर्न हुआ आपको साथ साथ में मेरे? डन? ओके, तो वन रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, आंसर प्लीज लिखो। जब तक आप 2 टाइम्स लिख के लर्न नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क है आज का, और एक होमवर्क है कल वाला वापस से, कि अगर आपको, वापस से बोल रही हूँ, अगर आपको ये रिवाइज करना है, ठीक है, सारे फंक्शन ऑफ मनी रिवाइज करना बहुत बड़ा आंसर है, तो आप मुझे चार्ट नोट्स बना के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। उसके बाद मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है, बिना आपके एफर्ट्स के मैंने आपको चार्ट नोट्स नहीं देना है। ठीक है जी, चलो तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।